पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में किया प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग। आपको बता दें कि बैसा प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख शमीम अख्तर उर्फ लाल बाबू की अध्यक्षता में प्रखंड बाढ़ राहत व अनुश्रवण समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाढ़ प्रभावित पंचायत में बाढ़ सहायता व राशि भेजे जाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कई सदस्यों ने क्षेत्र में काफी कम मात्रा में राहत सामग्री मिलने की बात कही, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। आइए जानते हैं क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने। मैं हूँ बैसा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सिकंदर आलम दारा। आज अनुश्रवण समिति का जो बैठक हुआ, इसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि अभी तो बीडीओ साहब और सीओ साहब जो बोल रहे हैं उस हिसाब से हर पंचायत में 150 पौने 200 करके हो रहा है, लेकिन हम लोग का राय है कि होना चाहिए, पंचायत पूर्ण होना चाहिए। बैसा प्रखंड में हर किसी को मिलना चाहिए, वरना हम लोग नहीं लेंगे। यही बात हुआ है। तो सारे मुखिया लोगों से, समिति लोगों से कहा जा रहा है कि हम लोग का जो पुराना सूची है उसके आधार पर अनुश्रवण समिति से पास करके जमा किया जाए। सब आज जो बैठक हुई अनुश्रवण समिति का, उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज बाढ़ को लेकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से सभी मुखिया जी, समिति सदस्य, वार्ड सदस्य लोग भी आए थे। बैठक में जीआर की राशि को लेकर चर्चा हुई, तो विभाग की तरफ से नहीं के बराबर की परिवार को लिया जा रहा है। एक पंचायत में 300 से 400 के आसपास पंचायत लाभुक का नाम आ रहा है, लेकिन बाढ़ तो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी, अधिकांश घरों में पानी घुस गया था और प्रतिनिधि लोग भी वही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ राहत जीआर की राशि दिया जाए। इस पर काफ़ी गहमागमी चली और अंत में यही बोला गया, प्रतिनिधि ने बताया कि हम लोग इस कम परिवार को लेकर के हम लोग क्षेत्र में कैसे जाएंगे, पब्लिक हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे। इसलिए अच्छा बेहतर है कि बैठक को स्थगित किया जाए और जो है फिर से जो है विचार करके फिर बैठक किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अबू अमामा हुआ, मेरा घर ग्राम पंचायत हुआ, हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। आज जो बैठक हुआ अनुश्रवण समिति का, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया? ऐसा बैठक हम लोग 3 दिन किए, सारे मुखियागण, पूरे प्रखंड के समिति साहब, सारे सदस्य लोग, वार्ड सदस्य लोग, पार्षद जी, प्रमुख साहब के अध्यक्षता में। लेकिन ये सारा क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बनाने का ये मीटिंग नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सीओ साहब के द्वारा। सीओ साहब के लिए सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2-3 पंचायत ही है, 16 पंचायत में। नदी से उस पर हम लोग नदी 2-2 नदी से घिरे हुए हैं, 3-3 बोलिए, कोई पंचायत 3-3 नदी से, महानंदा, कनकई और मरिया नदी से। कनकई नदी का सहायक जो नदी है, कनकई नदी भी है, मरिया नदी भी है और महानंदा भी है। लेकिन आज तक नदी से उस पार, बैसा पुल से उस पार सीओ साहब गए ही नहीं। हम सारे 9 बजे रात को उसको सीसाबाड़ी मेरा डूब रहा है, 7 वार्ड नंदनिया पंचायत के अंतर्गत। हम बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो झांकी मारने तक नहीं गए। अपना कर्मचारी को वो 2 दिन बाद भेज रहे हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या रिपोर्ट मिलेगा उसको पंचायत से? अगर जीआर राशि अगर उसको देना है यहाँ से, पूरे प्रखंड को अगर देना है या पूरे पंचायत में A to Z को मिलना है, तो हम लोग दिलाएंगे, लेंगे, नहीं तो पब्लिक का कौन मार खाने के लिए जाएगा। पोटली भी, वो सूखा राशन भी अपने मन के हिसाब से वो बांटे, किसी मुखिया से, किसी वार्ड सदस्य से, किसी समिति से उसका कोई भी कंसल्टिंग नहीं रहा। ये सीओ साहब का कारनामा है। ग्राम पंचायत कनफलिया, मेरा पंचायत जो है पूरब तरफ महानंदा से प्रभावित है, पश्चिम तरफ कनकई नदी से प्रभावित है, और दोनों नदी का पानी से लगभग मेरे पंचायत के सभी वार्ड बाढ़ग्रस्त हुआ। लेकिन यहाँ न सीओ न बीडीओ कोई हम लोगों की बात सुनता है। इसलिए अब हम लोग इसके खिलाफ ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बैठक अनुश्रवण समिति का जो बैठक हुआ, उनमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें कहा कि पूरा इसमें मतलब 100-200 करके हर पंचायत में दिया जाएगा। हम लोगों का कहना है कि पूर्ण क्षति मतलब घोषित किया जाए, नहीं तो इसको जीरो किया। अगर ये हम लोगों की बात नहीं सुनी तो फिर हम लोग धरना हम लोगों का जारी रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर, मुखिया ग्राम पंचायत बलुआ गोस्तरा जी। हाँ, अनुश्रवण समिति का आज बैठक था मुखिया लोगों का, इसमें समिति लोग भी थे और प्रमुख साहब के अध्यक्षता में हम लोग मीटिंग बैठे, बीडीओ साहब भी रहे, सीओ साहब भी रहे, और इससे पहले हम लोग 2 मीटिंग में भी बैठे। तो हम लोग का शुरू से ये कहना है कि पूरे बैसा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है और हर गांव नुकसान में है बैसा प्रखंड का।
पानी हर गांव, हर घर, हर आंगन में घुसा है। और सीओ साहब को हम खास करके 3-4 बार कॉल भी किए कि फला नंबर वार्ड में आज 3 दिन पानी घुसने का हो गया है, वहाँ से आदमी किसी तरह से निकालना है। न तो सीओ साहब पहुँचे, न सीओ साहब किसी को भेजे भी। हम लोग किसी तरह से वो केला का जो गाछ होता है उसका भोरा बना करके हम लोग वहाँ से निकाल करके अपना किसी माने स्कूल वगैरह में हम लोग रखवाए उन लोगों को। और आज सीओ साहब बोल रहे हैं कि जितना आंशिक रूप से नुकसान है उसी को दिया जाएगा। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से, जबकि पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड में बाहर पूर्ण रूप से घुसा हुआ है। तो हम लोग का मांग यही है कि पूरे प्रखंड को जेआर राशि मिले, हम लोग का मांग यही है। परिचय तो ये ग्राम पंचायत के मुखिया भी हैं और तो जदी का प्रधान, ग्राम पंचायत चंदेल। क्या नाम है? जकी अनवर। अच्छा, क्या जो अनुश्रवण समिति का जो बैठक हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया? अनुश्रवण समिति का जो बैठक हुई आज, इसी को लेकर के हम लोग बैठे थे। लेकिन जो ये भारी आपदा में पूरा प्रखंड और हमारे खास करके पंचायत में जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसी को लेकर बैठक थी। और जीआर राशि और राशन जो लोगों को मिलना था, किसी तरह कोई प्रखंड स्तर से राहत सामग्री नहीं पहुंचा रहे हैं सीओ, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के प्रशासन। इसीलिए हम सभी प्रतिनिधि आज यहाँ बैठक करके इस पर निर्णय लिए। और जो जीआर राशि मिलना था तो प्रखंड में 3200 में पंचायत स्तर पर 200 और 200 कई घर बर्बाद और तबाही हुआ है। लेकिन 200 राशि ग्रामीणों को देंगे तो संभव नहीं है। जितना 3200 जहाँ की पूरा पंचायत तबाही है, 3200 पूरा प्रखंड में, तो उससे संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत में संपूर्ण लोगों को लाभ प्राप्त हो और क्षति मुआवजा मिले। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ, जो कि रायबेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, ये आज जो अनुश्रवण समिति का बैठक हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि जितने भी बैसा प्रखंड के मतलब जो है जनप्रतिनिधि है, सब लोग हम लोग बैठे बीडीओ सीओ को लेकर के। तो बात मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हर पंचायत में डिवाइड करते हैं तो 200 करके पड़ता है। भैया बताइए हम किसको दें? तो ऐसी परिस्थिति में, जबकि 2024 में जो बाढ़ आया है तो पूरा पंचायत मतलब प्रभावित है बाढ़ से, तो ऐसे में किसको चुना है? कोई भी वार्ड सदस्य को 10-5 कैसे चुनेगा? किसको देगा? किसका घर में पानी नहीं है? तो ऐसी परिस्थिति में इसको जो है हम लोग एक तरह से वेटिंग में रख रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि है, एक ही अपील है, जब तक न वो पूरे प्रखंड को संपूर्ण रूप से बाढ़ घोषित नहीं करता है, तब तक हम लोग कोई एक्शन में नहीं। इसमें क्या निर्णय लिया गया? मेरा नाम मोहम्मद आजम, राजद प्रखंड उपाध्यक्ष प्लस मेंबर भी हूँ। आज जो बैठक हुआ, ये बैठक में आपदा के लिए हुआ। जो जीआर राशि 7000 करके जो लाभुक को मिलता है, तो सीओ साहब और बीडीओ साहब का कहना हुआ जो हम रिपोर्ट जितना का दिए हैं उतना ही मिलेगा। एक पंचायत में 200 पड़ रहा है, तो 200 आदमी एक पंचायत में कैसे? यहाँ तो मेरा रिपोर्ट रायबेर का गया है 46-47, समझे, और यहाँ रिपोर्ट बता रहा है 200। तो वो रिपोर्ट को ये लोग अपना जान बचाने के चक्कर में, सीओ साहब अपना जान बचाने का चक्कर में ये रिपोर्ट कर रहा है, वो समझे, वो अपना ये जमा रहा है। अभी कोई ऐसा घर छुट्टा नहीं है जो उसका पानी नहीं गया है घर में। अब बोल रहा है बोले 5 दिन पानी रहना चाहिए, 4 दिन रहना चाहिए। तो भाई आज 11 दिन हो गया। आज आप अगर पानी ढूंढिएगा तो पानी कहाँ से मिलेगा? आज 11 दिन हुआ बाढ़ आने का। पानी का सबूत है ना? अभी तो सबूत है पानी। हम मांग कर रहे हैं तो जनरल हो जाए। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि बीडीओ साहब और सीओ साहब और सभी मुखियागण, सभी समितिगण भी थे इसमें। हमारे प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब और मुखिया संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है बीडीओ साहब द्वारा कि इसमें मतलब 18 से 20 हज़ार ये दिया है इसमें पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रमुख साहब जो बोला कि आप ग्राम पंचायत से मुखिया और मेंबर पारित करके वहाँ से दे, बाकी यहाँ से जो है पंचायत समिति से भी पारित होना है, पंचायत समिति से पारित होकर के सीओ साहब को दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे। हम लोग चाहते हैं कि पूरा बैसा ब्लॉक में ही, ठीक है, ये मतलब बाढ़ घोषित हो और पूरा बैसा प्रखंड को इसका मुआवजा मिले और जीआर राशि मिले इसका।